हम आपको बता दें, डूकिया गांव में मां लक्ष्मी का एक चमत्कारी मंदिर है जहां लोगों की गहरी आस्था है। ऐसा माना जाता है कि यहां पर मां लक्ष्मी के पदचिन्ह अपने आप ही उभर आए। तब से लोगों की आस्था और गहरी हुई है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। शेखावटी के डूकिया गांव में धन की देवी महालक्ष्मी का अनोखा और चमत्कारिक मंदिर है, जहां अब दीपावली के पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ कुछ अलग ही रौनक नजर आती है। यहां स्थित महालक्ष्मी धाम अपनी अनोखी दीवारों और चमत्कारिक घटनाओं के कारण देश भर से श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रहा है। डूकिया गांव में स्थित महालक्ष्मी धाम का ये मंदिर अलग ही शैली का है। दीवारों पर फूलों की जगह नोटों के फूल सजाए गए हैं। धन की लक्ष्मी माँ लक्ष्मी के मंदिर आपने खूब देखे होंगे, लेकिन सीकर ज़िले के एक छोटे से गांव डूकिया में जो है एक अनूठा मंदिर है, जहां माँ लक्ष्मी की जो है पद चिन्ह यहाँ दिखाई देंगे आपको। कहा जाता है कि मान्यता के अनुसार यहाँ पे जो है माँ लक्ष्मी के जो है पद चिन्ह यहाँ प्रकट हुए। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यह जो है धन की लक्ष्मी जो है माँ लक्ष्मी का ये महालक्ष्मी का मंदिर है। इस महालक्ष्मी के मंदिर में जो है आप देख सकते हैं कि नोटों की सजावट भी की गई है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे माँ लक्ष्मी का जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर जो है माँ लक्ष्मी के साक्षात जो है पद चिन्ह भी यहाँ छपे हैं। ये जो आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि ये नज़दीक जो है माँ लक्ष्मी के जो मेहंदी से बने हुए दो पद चिन्ह है, वो माँ लक्ष्मी के साक्षात पद चिन्ह बताए जाते हैं। और ये जो है माँ लक्ष्मी का जो है मंदिर है, इसकी जो स्थापना 2018 में की गई थी और जब से लेकर अब तक बड़ी संख्या में देश और प्रदेश के श्रद्धालु यहाँ माँ लक्ष्मी के दरबार में शीश नवाने और अपनी मनौती मांगने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ खुद माँ लक्ष्मी के कदम छपे मिले थे। दिवाली के मौके पर देश भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। दिवाली के दौरान मंदिर में महालक्ष्मी की विशेष आरती समेत 5 दिन तक कई धार्मिक आयोजन होते हैं। मंदिर में ऐसा भी माना जाता है कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी स्वयं यहाँ आती हैं। कहा जाता है कि 2018 में दिवाली के दौरान रात को मंदिर के पट अचानक ही बंद हो गए थे। जब सुबह ग्रामीणों और मंदिर के पुजारी ने देखा तो प्रतिमा के सामने मेहंदी और चंदन लगे हुए मां लक्ष्मी के पांव उभरे हुए दिखाई दिए। देखो, ये महालक्ष्मी जी का मंदिर है और इनकी स्थापना मंदिर की 2018 में हुई थी और 7 नवंबर 2018 में दीपावली के दिन यहाँ चरण प्रकट हुए थे। यहाँ 5 दिन मेले का आयोजन होता है। धनतेरस से लेकर 22 दूज तक यहाँ मेला बढ़ता है। उस मेले में देश के हर कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं। और यहाँ दीपावली के दिन एक बड़ा आयोजन होता है। मेन दीपावली के दिन सुबह हवन होता है, रात को महाआरती होती है, पूजा पाठ होती है यहाँ और प्रसादी वितरण होती है और रात को लेट तक यहाँ दर्शन होते हैं दीपावली के दिन। तो 7 नवंबर की दीपावली थी, तो उस दिन क्या है कि लेट तक यहाँ दर्शन हो रहे थे और जब लेट रात को करीब 12 या 1 बजे गेट बंद करके गए थे, मेन गेट जो मंगलपट कर देते हैं। और जब सुबह आरती के लिए आए यहाँ, जैसे ही गेट को खोले और अंदर आए तो देखे तो ये चरण मेहंदी के चरण छपे हुए थे। उसके बाद में जहाँ से भी लोग यात्री आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, चरणों में धोख लगाते हैं और अपनी अरदास करते हैं, वो अरदास पूर्ण होती है। यहाँ एक मन्नत का धागा बांधते हैं। ये घटना गांव वासियों के लिए चमत्कारिक मानी जाती है। मंदिर का निर्माण नजफगढ़ के श्याम भक्त नरेश डागर ने करवाया। डूकिया का ये महालक्ष्मी धाम आस्था और आत्मनिर्भरता का अद्भुत संगम बन चुका है। दिवाली के मौके पर यहाँ का नजारा वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। डूकिया गांव में स्थित है मंदिर। नोटों से बनाया सुंदर फूल, यहाँ मिले थे माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह। देश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। 5 दिन तक होता है धार्मिक अनुष्ठान। 2018 में उभरे माता के पद चिन्ह, मेहंदी और चंदन लगे माँ के पद चिन्ह। भक्त बांधते हैं मनोकामना के धागे। मंदिर के पुजारी बंटी शर्मा का कहना है कि 2018 में दीपावली के दिन पूरी रात मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, इसलिए मंदिर को खुला रखा गया था।
सुबह जब मंदिर आए तो मंदिर के पट बंद थे और मंदिर के पट खोलने पर अंदर माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने मेहंदी और चंदन लगे पांव दिखाई दिए। इसके बाद मंदिर के प्रति लोगों की आस्था भी बढ़ती चली गई और आज देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु डूकिया गांव के महालक्ष्मी मंदिर में अपनी मनोकामना के लिए आते हैं। जब से इस मंदिर की नींव रखी गई थी तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ और मैंने जो मन्नत मांगी थी वो पूरी हुई। इसके बाद से मैं यहाँ कंटिन्यू 3 साल से आ रहा हूँ और लोगों की जो आस्था है माता लक्ष्मी के प्रति वो दिन पर दिन अटूट होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आज तो दीपावली की वजह से जो है भीड़ कम है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। जैसे कहें तो आपने जो मन्नत मांगी पूरी माता रानी ने की है? हाँ, पूरी की है। उसके बाद में आपने यहाँ कोई मन्नत का धागा वगैरह? धागा बांधा था मैंने। यहाँ पे ये जो लटके हुए हैं सारे मन्नत के धागे हैं। जब भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे धागा बांध के जाते हैं और जैसे ही उनकी मन्नत पूरी होती है वो अपने हिसाब से अपनी जो श्रद्धा होती है उस हिसाब से यहाँ पे चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु अपनी मनोकामना का धागा बांधते हैं। माँ लक्ष्मी सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती है, इसलिए इसे महालक्ष्मी मनोकामना मंदिर कहते हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि वो भी कई सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर माँ लक्ष्मी जी से मनोकामना मांगते हैं और वो पूरी भी होती है, जिसके कारण मंदिर के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही है। 7-8 साल से लक्ष्मी जी के मंदिर आ रहे हैं। यहाँ पे एक विश्वास है कि यहाँ पे धागा बांधने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी आस्था के चलते हम पिछले 7-8 साल से हर दिवाली को यहाँ पे आते हैं मनोकामना मांगने के लिए अपने। तो दीपावली को कोई आयोजन यहाँ मंदिर में? हाँ, यहाँ पे आयोजन होता है मंदिर का बड़ा, इसी वजह से हम आते हैं। परिवार सहित आते हैं? परिवार सहित आते हैं यहाँ पे। नजफगढ़ दिल्ली के श्याम भक्त नरेश डागर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ उन्होंने 150 बीघा जमीन खरीदी थी, लेकिन ये खाटू श्याम जी के दर्शनों की परंपरा के बीच खरीदी गई। कंस्ट्रक्शन के लिए जब यहाँ पर नींव खोदी गई तो मिट्टी से 18 भुजाओं वाली देवी की एक प्रतिमा मिली। इस प्रतिमा को लेकर महंत ने बताया कि ये माता महालक्ष्मी जी की मूर्ति है और फिर इसी प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित कर दिया गया और मंदिर का निर्माण हुआ। मैं यहाँ हर साल आती हूँ, यानी कि मैं साल में 2 बार आती हूँ और मैं माता रानी का नवरात्रा 9 दिन का रखती हूँ। मेरी आस्था है कि यहाँ आने से मेरी हर इच्छा मनोकामना पूरी हुई है और मैं चाहूँगी हर भक्त यहाँ आए और अपनी मन की इच्छा पूरी करे माता रानी के मंदिर में। और जो मन्नत का धागा हमने बोलते हैं कि मन्नत का धागा बांधते हैं तो हर इच्छा मनोकामना पूरी होती है। मैं भी हर साल आती हूँ और बांधती हूँ तो हमारी सारी मनोकामना पूरी हुई है। खासकर माता के पदचिन्ह उभरने के बाद से यहाँ पर भक्तों की आस्था कई गुना बढ़ गई है और लोग माता महालक्ष्मी में अपनी गहरी आस्था रखने लगे हैं और उनका मानना है कि अगर सच्चे मन से कोई मनोकामना माता से मांगता है तो माँ महालक्ष्मी उस मन्नत को जरूर पूरा करती है। दीपावली पर 5 दिवसीय विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है, मेला भरता है यहाँ पे और महालक्ष्मी की जो है दीपावली के दिन महापूजा की जाती है, महाआरती की जाती है और प्रसाद वितरण होता है और बड़ा जो मेला है, मुख्य मेला जो है दीपावली के दिन यहाँ आयोजित किया जाता है। इस तरह से माँ लक्ष्मी की जो है प्रकाष्ठा और जो इनकी प्रसिद्धि है लगातार बढ़ती जा रही है और धन की लक्ष्मी माँ लक्ष्मी की दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से भी दीपावली के दिन श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। रोशनी का त्योहार दीपावली हमारे जीवन में नई रोशनी और रंग लेकर आता है। अपने घर को सजाने के लिए हम खूब मेहनत करते हैं। त्योहार में रंग और क्रिएटिविटी का अपना स्थान भी होता है। इसलिए देखिए, जोधपुर की मिठाई की दुकान भी सज चुकी है और एक दुकान में बिक रहा है पटाखों वाली मिठाई, जिसे देखकर एक बार तो आप भी चौंक जाएंगे 2 मिनट के लिए कि ये सचमुच में मिठाई है या फिर पटाखे हैं। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, चलिए आइए देखते हैं साथ। दीपावली का त्योहार आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। हर घर में सजावट, दीपों की रोशनी और मिठाइयों की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। बच्चे हों या बड़े, सभी को इस मौके पर तरह तरह की मिठाइयों का स्वाद लेने का इंतजार रहता है। लेकिन जोधपुर का एक मिठाई स्टोर ऐसा है जहां की मिठाइयां देखने वालों को हैरान कर देती हैं। यहाँ पर मिठाई मिलती है लेकिन पटाखों के रूप में। पहली नजर में ये मिठाइयाँ बिल्कुल असली पटाखों जैसी लगती है। कोई अनार तो कोई चक्री तो कोई बम, देखने में इतनी असली कि कोई भी इन्हें देखकर धोखा खा जाए। लेकिन जैसे ही कोई इन्हें खाने के लिए खोलता है तो अंदर से निकलती है ड्राई फ्रूट से बनी लजीज और सेहतमंद मिठाई।
जिस तरह की मिठाई है और ये कैसे बनी जाती है इसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन आप देखिए, ये पटाखे हैं, बम है। ये बम नहीं है वैसे, इसके अंदर स्वीट्स है, ड्राई फ्रूट से बना। जमीन चक्री है, आप देख सकते हैं, ये जमीन चक्री है। लेकिन जमीन चक्री के साथ साथ आप बात की जाए तो ये अनार देखिए किस तरह से जो है, ये सारा स्वीट्स है। रैपर इनके ऊपर पटाखों का है, लेकिन जब बच्चे या बुजुर्ग देखते हैं तो पटाखों का एहसास होता है। कुछ लोग यहाँ खरीदने के लिए आए हुए हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर ये जो पटाखा मिठाई खरीदने आप लोग आए हो। क्या नाम है आपका? मेरा नमन सिंह राजपुरोहित। नमन सिंह, ये क्या आपको कैसी लग रही है? मेरे को, मैं आते ही पहले ये चीज देखा तो इनसे पूछा, ये बोल रहे हमारा नया आइटम हमने स्टार्ट किया है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने को, और बच्चे भी काफी अगर घर ले जाएंगे तो खुश होंगे। देखते हैं कैसा टेस्ट है, अभी टेस्ट करेंगे फिर पता चलेगा। ये ड्राई फ्रूट्स का बना हुआ बता रहे, बिल्कुल देखिए। अच्छा, दिखने में अच्छा है काफी। बच्चे इम्प्रेस होते हैं? बिल्कुल होंगे सर। कुछ और लोग होंगे, उनसे हम जान लेते हैं। क्या आप लोग तो विदेश में क्या रिश्तेदारों को भेजने के लिए आप लेना है? ये जोधपुर स्वीट्स की ये स्पेशलिटी है, ये दिवाली पर ही तैयार होती है। हम लोग इंतजार करते हैं कि ये कब लोग पटाखा मिठाई बनाए, क्योंकि ये बहुत थोड़ी बना पाते हैं और बहुत जल्दी बिक जाती है। बहुत क्रेज रहता है, बच्चों को भी क्रेज रहता है, घर में भी बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको। तो ये हम लोग इंतजार करते हैं, आज बनी है तो जरूर ले जाएंगे। और ड्राई फ्रूट की मिठाई है, कई दिनों तक खराब नहीं होगी और खूब आराम से इसे मजे लेके खाएंगे। आपकी बिटिया विदेश में? मेरी बिटिया जर्मनी में है, तो उसको मैं फोटो भेजूंगा, फिलहाल अभी भेजूंगा, जितने बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत खुश होती है, बच्चे घर में है वो बहुत खुश होंगे, और बहुत बढ़िया मिठाई है। बहुत अच्छी लग रही है, और वर्षों से हम देख रहे हैं जोधपुर स्वीट जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल लेवल तक लोग सप्लाई करते हैं। जो हमारे रिश्तेदार है या मिलने वाले हैं तो वहाँ तक मिठाई जाती है, और इसकी क्वालिटी है कि कभी इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। तो जो जिनको शुगर है तो वो भी इसको ईट कर सकते हैं, क्योंकि शुगर वो एक मेंटेन करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा। जोधपुर के इस नामी मिष्ठान भंडार के कारीगरों ने इन पटाखा मिठाइयों को बड़ी ही बारीकी और रचनात्मकता से तैयार किया है। इसमें बादाम, काजू, पिस्ता और इलायची जैसे प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। दुकान मालिक का कहना है कि हर साल दीपावली से करीब 1 महीने पहले ही इन मिठाइयों के ऑर्डर्स आने लगते हैं। न सिर्फ जोधपुर बल्कि मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों से भी लोग इन्हें मंगवाते हैं। यही नहीं, विदेशों में बसे कई NRI परिवार भी इन मिठाइयों के ऑर्डर पहले से बुक करवा लेते हैं, ताकि दीपावली पर उन्हें जोधपुर की परंपरा और मिठास का स्वाद मिल सके। पटाखा मिठाई को लेकर हमारे जोधपुर के संवाददाता अरुण हर्ष ने लोगों से और दुकानदारों से बातचीत की है। सर, सभी सूखे मेवे, काजू, पिस्ता, बादाम, तर उनको भिगो के पीस के और मिठाई तैयार किया जाता है। उसका जो बेस तैयार किया जाता है, फिर उसको बड़ी नजाकत से हाथ से, हैंडक्राफ्टेड मिठाई कहते हैं, जो हस्तकला से एक एक मिठाई को हाथ से बनाया जाता है, उसको रैप किया जाता है एल्यूमिनियम के रंग बिरंगे फॉइल के अंदर, तब जाके एक पटाखा मिठाई तैयार होती है। और जितनी दिखने में सुंदर लगती है, चाव से खाते, उतनी खाने में भी सुंदर है। बिल्कुल। कितना लोगों का रेस्पॉन्स भी लगातार हमने देखा, जोधपुर स्वीट्स के अलावा तो कहीं मिलती नहीं है। ये हमारी खुद की, विशेषकर हमारी बनाई मिठाई पिताजी ने आज से करीब 15-20 वर्ष पूरे पहले शुरू करी थी इसको बनाना। तब से चाव बना हुआ है। लोग विशेष करके दिवाली के अवसर पे खाने के लिए आते हैं, लेने के लिए आते हैं, अपने दोस्तों को इधर उधर पूरे भारतवर्ष में जगह जगह बेचते हैं। दिल्ली, बॉम्बे बहुत जगह जाती है और हमेशा डिमांड में रहती है, मतलब बनाते हैं और बिक जाती है, इतनी रहती है। दीपावली न सिर्फ दियों का त्योहार है, बल्कि इस त्योहार में लोग साज सज्जा पर भी खूब ध्यान देते हैं। चारों तरफ रंग और रोशनी बिखरी होती है। ऐसे में खास तौर पर दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह के प्रयोग करते हैं, और ऐसा ही ये भी एक प्रयोग है जहां मिठाइयों को पटाखों की शक्ल दी जाती है। ये रंग बिरंगे पटाखे वाली मिठाइयां लोगों को खूब लुभा रही हैं। जोधपुर से संवाददाता अरुण हर्ष की रिपोर्ट।